भागकर विदेशों में सेटल हो गए, परिवार को सेटल कर दिया है। अब सोचिए, भारत के जो आर्मी चीफ्स होते वो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल सामान्य जिंदगी बिताते हैं। पाकिस्तान के जनरल्स देखिए, ये परवेज मुशर्रफ विदेश में ही रहे, विदेश में ही मौत हुई। पाकिस्तान में जब तक तख्ता पलट के बाद रहे, फिर विदेश भाग गए, फिर आए और फिर भागकर विदेश में ही सेटल हो गए। तो देखिए जरा, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, आर्मी चीफ है, ये क्या करते हैं, कैसे इतना पैसा कमाते हैं। आतंकवाद के जरिए भी इनका पैसा कमाने का पूरा स्ट्रक्चर है। पाक सेना प्रमुख की सैलरी सोचिए 3 लाख के करीब होती है सिर्फ। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगला मिलता है इन्हें। रिटायरमेंट होने पर पाकिस्तान सरकार पेंशन भी दे देती है। हालांकि पाकिस्तान में सेना प्रमुख अरबों रुपए कमाते हैं। मुनीर की जो संपत्ति है लगभग 6 करोड़ 77 लाख सिर्फ बताई जाती है। संपत्ति का वास्तविक आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 2022 में जब कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तब उनके पास पाक से बाहर 3,800 करोड़ की संपत्ति थी। सोचिए, लगभग 4,000 करोड़ की संपत्ति बाजवा की। 2016 में सेना प्रमुख बनने के दौरान यह संपत्ति शून्य थी। जब सेना प्रमुख बने तो 0 था। पाकिस्तान सेना गोली के साथ करीब 100 कारोबार चलाती है। इनमें सीमेंट का धंधा, खाद से लेकर मीट तक का बिजनेस आर्मी करती है। इसके अलावा पाक सेना जमीनों का कारोबार करती है। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी से कहता हूँ, देखें आप लोगों का चट्टा पट्टा कितना इन लोगों ने बदनाम किया है। ये खोला इन्होंने, बदनामी किसकी, आर्मी की। आप लोग तैयार कर लें कि कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करना, कोई फलाना नहीं करना, कोई टमकाना नहीं करना, कोई ठेका नहीं लेना, कोई ठेका नहीं करना, कोई इस किस्म के जो मामलात है वो आपने नहीं देखने। आपका काम है अपने वतन की रखवाली करना, अपने वतन की सरहदों की रखवाली करना। आपने अपने आर्मी को खुदा का वास्ता, ये देखें आपको वास्ता दे रहा हूं, अपने आप को ऊंचा बनाए। आपका मकाम बुलंद है। ये देखे कुत्ता कच्चा चचा क्या बकवास कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, मैं सिर्फ उसका मैसेज आप तो लोगों को बता रहा हूँ। इसकी देखें, आप लोगों को खुद पता नहीं। मैं पाकिस्तान के आर्मी के लोगों से पूछूंगा, इदारों से पूछूंगा, जज से पूछूंगा कि क्या ये सच है क्या झूठ है। ये आप लोग फैसला करें, क्योंकि मुझे तो नहीं इस चीज़ का पता, क्योंकि मैं अदारे को बुरी नज़र से नहीं देख सकता। हमारा अच्छा अदारा है, अच्छे लोग हैं। देखें अभी उन्होंने जनरल जो हमारे हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, जनरल बाबर साहब ने, माशाल्लाह सलाम है हमारा। तो इसलिए मैं सब आर्मी से कहता हूँ कि अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख लें। अवाम को करने दें, ये अवाम का काम है, बिजनेस करना अवाम का काम है, आर्मी का काम नहीं बिजनेस करना। ठीक है, थैंक यू। ये लेंगे, सुने जरा। इन कारोबार से पाक सेना की 1.5 लाख करोड़ की कमाई होती है और इन्हीं कारोबार में खेल करके सेना प्रमुख करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। और क्योंकि सेना प्रमुख कंपनियों के सीईओ की तरह काम करते हैं, 1947 से अब तक पाक में 72 सैन्य अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। इमरान खान की सत्ता में भी 6। अब आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान पहले भागने वालों में मुनीर खुद परिवार को अमेरिका भेजने का दावा हुआ था। हालांकि उन्होंने परिवार को कहा भेजा, किधर की प्रमुख रहे। पाकिस्तान मुशर्रफ सेना प्रमुख रहते, नवाज को हटाकर राष्ट्रपति बन गए। 2008 में इस्तीफे के बाद पाक छोड़कर दुबई से लंदन चले गए, दुबई लंदन। 2016 में दुबई गए, फिर 2023 में वहीं उनकी मौत हो गई। अगला नाम है अशफाक परवेज कियानी। कियानी 2007 से 13 तक पाकिस्तान में सेना प्रमुख रहे। पाकिस्तान में रिटायर हुए तो ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए। दावा तो यहां तक हुआ कि उन्होंने एक द्वीप 13 से 21 तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे। दुबई समेत कई देशों में आलीशान घर बनाने के दावे। कुछ दिन पहले फ्रांस में पत्नी के साथ छुट्टी मनाते नजर आए। दावा यह भी हुआ कि वो यूरोपीय देश मोनाको में शिफ्ट हो गए। अब नाम मुनीर का। पहलगाम हमले के बाद मुनीर से ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। प्राइवेट जेट से परिवार को अमेरिका भेजने का दावा हुआ था। हालांकि उन्होंने परिवार को कहां भेजा है ये इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, ये कैसे अकूत दौलत कमाते हैं आतंक के नाम पर, अलग अलग धंधे करके, और आवाम वहां पिसती और पिटती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर रंजन साहब जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ सेना के लोग हों, वो एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, पूरी जिंदगी आर्मी में देश की सेवा, उसके बाद नॉर्मल लाइफ। लेकिन पाकिस्तान में ये जो आर्मी वाले अफसर हैं, ये खूब लूटते हैं और उसके बाद विदेशों में सेटल हो जाते हैं। भारत में एक आर्मी ऑफिसर हम जैसा रिटायर होके आम जिंदगी गुजारता है, हम जैसे बाकी लोग हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ खासकर उनके सीनियर ऑफिसर्स ना सिर्फ बाहर सेटल होते हैं, भाई बाहर बड़े बड़े मॉल खोलते हैं, फूड चेन्स खोलते हैं,
सारा वो हाइब्रिड, अभी तक हमने हाइब्रिड वॉर सुना था, और पाकिस्तान में तो ना हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम है जहां हमेशा सिलेक्टेड इलेक्टेड के ऊपर भारी पड़ता है। तो उस सिस्टम के अंदर अनकाउंटेड पावर है। पूरे पाकिस्तान का बजट कम हो जाए, उनकी मिलिट्री का बजट कम नहीं हो सकता, तो और उसमें से ज्यादा हिस्सा ये आपस में बांट लेते हैं। यही कारण है कि वहां मिलिट्री सर्विस इतनी अट्रैक्टिव है। तो आपने ये देखना है कि जनाब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। मैंने जो वीडियो आई इंडिया की तो मैंने ये शेयर की है, ठीक है। मैंने कहा मैं शेयर करूं ताकि हमारी अगर आर्मी के लोग देखते हैं कि यार नहीं ये बात गलत है तो उसके ऊपर कोई कानून साजी करें, और बिल्कुल बिजनेस से आप दूर हो जाएं। आपका काम बिजनेस करना नहीं है, आप लोगों का दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है, बड़ा दायरा है। तो इस चीज़ों को हटाएं, जिसके ऊपर हमारे एलिगेशन लगे या बदनामी हो हमारे दायरे की, वो बुरी बात है। तो यहाँ पे ये सुने ये बातें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है, मैं आपके बच्चे का इलाज कर रहा हूँ। आप हुनैन को जिस मसले के साथ लेके आए थे कि उसको बहुत तेज़ बुखार था और झटके लगे हैं, और जो हमने अभी तक मुआयना करके अभी तक जो टेस्ट किए हैं, हमें ये शुबा है कि आपके बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार है। गर्दन तोड़ बुखार की तशख़ीस के लिए उसके कमर के पानी का टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो कमर का पानी लेगा, मैं आपको बताऊंगा ये टेस्ट हम किस तरह से करते हैं, और उसके बाद अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इस टेस्ट के लिए आपकी इजाज़त चाहिए होगी। जो कमर के पानी का हम टेस्ट करते हैं उसमें बच्चे की कमर है, उसको पहले अच्छी तरह हम साफ करते हैं। कैसी बड़ी बेवकूफी है, कितनी बड़ी जाली है, तो डब्बी फुलाते हैं। उसके बाद देख लें के निचले वाले हिस्से में एक सुई ये गर्दन तोड़ बुखार है और उसका इलाज इनके पास नहीं है, और बच्चे के जुल्म दे के उसको तकलीफ दे के उसके अंदर से वो पानी निकालेंगे, चाहे वो बच्चा मर जाए, पैरालाइज हो जाए, इनका कोई इस चीज का या कोई और प्रॉब्लम उसको आ जाए, इसका हम तो पानी निकाला जनाब, देख लें, और उसका बेड़ा गर्क कर देंगे बच्चे का। इससे बढ़ के जहलियत क्या है? ये फोटो कॉपी जली माफी, ये मुर्दों की स्टडी करने वाले, देखा आपने? सुने जरा। और जो हराम मग्ज़ के आसपास कुछ पानी है वो पानी निकाल के उस पे टेस्ट लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट अमूमन हम बिना बेहोशी के करते हैं, और ये टेस्ट